आखिरकार गुजरात के चर्चित युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में कांग्रेस में शामिल होने वाले हार्दिक ने इस साल 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। हार्दिक पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में काफी नुकसान दिला चुके हैं और इसके नाते से बीजेपी को नुकसान हुआ भी था। ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक बार फिर पाटीदार समुदाय को लुभाने के लिए हार्दिक पर बड़ा दांव खेल रही है। माना जाता है कि गुजरात में पाटीदार की आबादी 1.5 करोड़ के करीब है और लगभग 70 विधानसभा सीटों पर यह प्रभाव डालते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पाटीदार समाज कितना अधिक प्रभावी है, हार्दिक पटेल के साथ कितना जुड़ाव रखता है और कितना फायदा बीजेपी को देगा। क्या 2017 के विधानसभा चुनाव में हार्दिक के चलते ही बीजेपी को नुकसान हुआ था? गुजरात चुनाव में पाटीदार इतने अहम क्यों हैं? इन सभी समीकरणों को समझते हैं। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव का हार्दिक कनेक्शन क्या था? बात 2015 की है। गुजरात में पाटीदार समाज ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर मुखर हो रहा था। इसी बीच एक युवा हार्दिक पटेल ने ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए पाटीदार अनामत आंदोलन की समिति बनाई थी। हार्दिक के नेतृत्व में पाटीदार आंदोलन इतना मजबूत हुआ कि इसकी रैलियों में लाखों लोग आने लगे थे और 2 दशक से भी ज्यादा समय से गुजरात में सत्ता में कायम बीजेपी को चुनाव हारने का डर सताने लगा था। 2017 के विधानसभा चुनावों में इस आंदोलन का असर भी दिखा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत जरूर दर्ज की, लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें कम मिली और वो सिर्फ 99 सीट ही जीत सकी। हार्दिक पटेल ने इस चुनाव में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया और कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले 16 सीटें ज्यादा हासिल की। कांग्रेस को इस आंदोलन के दौरान 77 सीटों पर जीत मिली थी। यह कांग्रेस का गुजरात में 3 दशकों में सबसे अच्छा चुनावी प्रदर्शन था। हार्दिक को इस जीत का इनाम भी मिला। मार्च 2019 में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए और जुलाई 2020 में उन्हें गुजरात में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। हालांकि 2 साल के भीतर ही उन्होंने कांग्रेस पर नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया और बड़े फैसले लेने में उनसे सलाह न लेने का भी उन्होंने कई बार जिक्र किया था और इसके बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हार्दिक के आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल गुजरात में पाटीदार वोटर 14% हैं। इसमें कड़वा और लेउआ पटेल आते हैं। 1984-1985 से ही पाटीदार समुदाय बीजेपी का लॉयल वोट बैंक रहा है। इसका कारण कांग्रेस नेता और गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी की खाम थ्योरी को माना जाता है। सोलंकी खाम यानी कि क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम गठजोड़ की वजह से ही 4 बार मुख्यमंत्री बने रहे गुजरात के। इसी वजह से पाटीदार कांग्रेस से दूर होते गए। बीजेपी 2015 में हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदार आंदोलन के बाद से पटेल वोट को अपने पाले में बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में हार्दिक पटेल के आने से बीजेपी 2017 में विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई कर सकती है, क्योंकि नाराजगी के बावजूद पाटीदार समुदाय का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो पाटीदार बीजेपी से दूर हुए थे वे हार्दिक के आने से फिर से एक बार पार्टी से जुड़ जाएंगे। कई जानकारों का मानना है कि हार्दिक के आने से नरेश पटेल के प्रभाव का मुकाबला करने में भी बीजेपी को मदद मिलेगी। नरेश पटेल राजकोट के बिजनेसमैन हैं। नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। यही कारण है कि बीजेपी पाटीदारों को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। माना जाता है कि 1.5 करोड़ की आबादी के साथ पाटीदारों का 182 विधानसभा सीटों में से 70 पर प्रभाव है। गुजरात में कई मुख्यमंत्री पाटीदार समुदाय से हुए हैं। इनमें से चीमन भाई पटेल, केशु भाई पटेल, बाबू भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पटेल समुदाय से ही आते हैं और ये भी ओबीसी समुदाय से ही जुड़े हुए हैं और ओबीसी हमेशा से गुजरात में निर्णायक वोटर रहा है। ऐसे में हार्दिक पटेल का बीजेपी में आ जाना एक बार मजबूती तो दिलाएगा, लेकिन पाटीदार समुदाय का बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ आएगा या नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।